अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो ये सबसे बड़ी खबर है आपके लिए और सबसे महत्वपूर्ण भी। समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सबसे पहले बाकी काम छोड़ करके इस लड़ाई पर लग जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खास तौर पे किसान संगठन। खबर क्या है आप इसको समझिएगा, जिसके बारे में मैं आपसे लगातार बात करता रहा हूं पिछले अपनी वीडियोस के अंदर, कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बना लिया। अब उसको जिसकी जमीन चाहिए वो आपकी जमीन पर कब्जा करके आपको बोल देगा कि आपकी जमीन आपकी नहीं है। अगर आप वहां रहते हैं, खेती करते हैं, तो वो आपके खाते में पैसा डालकर आपको बोल देगा कि ये जमीन हमको चाहिए, पैसा तुमको भेज दिया है, सर्किट रेट तय कर दिया, अब तुम चाहो या ना चाहो अब इस जगह को खाली कर दो, तुमको इतना समय मिलेगा। ऐसा ही एक केस सुनने को मिला है मध्य प्रदेश के अंदर। मैं जरा आपको बता दूं इसकी पढ़ करके। मध्य प्रदेश के जिला सीधी है कि सीधी है ये, इसकी शाखा टिकरी के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मतलब टिकरी में जो यूबीआई की जो शाखा है उसके प्रबंधक को एक चिट्ठी लिखी है 3 लोगों ने। अभी मैं 3 लोगों के नाम आपको बता रहा हूं, नंदलाल सिंह, सुरेंद्र सिंह और चंद्रभान सिंह। ये कहते हैं कि हमारे खाते में 27/6/2023 को 3,61,903 रुपए तो चंद्रभान के खाते में आए हैं, 51,277 रुपए सुरेंद्र के खाते में आए हैं और 51,277 रुपए नंदलाल सिंह के खाते में आए हैं। वो कहते हैं कि श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, ये जो पैसा जमा किया गया है इस राशि के बारे में मुझे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस राशि से सहमत नहीं हूं। उक्त राशि को जिस खाते से आया है उसी खाते में वापस कर दिया जाए और ये राशि भविष्य में मेरे परिवार के लिए अत्यंत नुकसानदायक होगा। साइन कर दिए। उसके बाद में शाखा प्रबंधक ने क्या बात कहा है कि भू अधिग्रहण भूग्रहण अधिकारी मंझोली के कार्यालयीन पत्र के आधार पर राशि हस्तांतरित की गई है। इसे वापस करना बिना उचित अधिकारी के आदेश के संभव नहीं है और 3 जुलाई को ये वापस कर दिया गया। आज ये 6 जुलाई है, 3 दिन हो गए हैं इस बात को। ये तय हो चुका है कि आपके खाते में पैसा आ गया और आपकी जमीन सरकार अधिग्रहण करना चाहती है, अधिग्रहण करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को देना चाहती है। ये उनके लिए है जो कर्जे में नहीं है। जो कर्जे में है उनकी जमीन तो हड़पने ही वाली है और जो उन्होंने कर्जा अब तक नहीं लिया है उनके लिए तो उन्होंने एक जाल बिछाना शुरू कर दिया है। जैसे गरीब आदमी है कोई, उसको क्या कह रही है सरकार कि आप लोन लीजिए 10,000 का, 20,000 का, 30,000, बस आधार कार्ड दीजिए और लोन लीजिए। क्रेडिट में डालना चाहती है क्योंकि सोशल क्रेडिट स्कोर लेकर के आना है। वो आपको किसी भी कीमत पर सोशल क्रेडिट स्कोर में लाना चाहती है और वो तब होगा जब आप कर्जदार होंगे और कर्जदार होकर के बैंकों के इस षड्यंत्र के आगे आप सरेंडर कर देंगे। बैंकिंग इतना बड़ा घोटाला है पूरी दुनिया के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। किसी भी बैंक के पास पैसे के लेन देन का व्यापार करने का कोई सर्टिफिकेट या कोई ऐसा कानूनन कोई भी ऐसी एफिलिएशन नहीं है। जैसे हम लोगों से तो परमिशन ली जाती है ना, परमिशन मिलती है हम लोगों को कोई भी काम करने की। इनको कोई परमिशन नहीं मिली हुई है, ये बस कर रहे हैं। पहले तो ये आपके पास जितना पैसा जमा है उसके बेसिस पर आपको लोन दे रहे थे ना, अब तो दे रहे हैं, बस लेते जाओ। डंगरों के नाम पर, सामान के नाम पर, मेज के नाम पर, ट्रैक्टर के नाम पर, कुर्सी के नाम पर, जमीन के नाम पर, सोने के नाम पर ले लो, बस लोन ले लो। 10वीं का सर्टिफिकेट दे के ले लो, 12वीं का सर्टिफिकेट दे के ले लो, ग्रेजुएशन का दे के ले लो, वैसे ले लो, आधार कार्ड दे के ले लो, खाते में वैसे आए आपके पैसे वैसे ले लो। 80,000 रुपया लोन ले लिया आपने, 55,000 भर भी दिए, अभी भी 1 करोड़ रुपया देना है। ऐसे कितने केसेस हैं, मैं आपकी बात करवाता हूं ना ऐसे लोगों से। आप करिए, देखिए एक बार कैसा खेल खेलते हैं। क्या नाम है आपका? मैं रितेश नाइक। हाँ, क्या था आपका केस? कितना लोन था आपका टोटल? सर मेरा एक्चुअली मैंने लोन लिया था, स्टार्टिंग में लिया था 20 लाख रुपए का। और उसके बाद मेरे टोटल मेरा 30 लाख का लोन था।
2012 से मैं SBI के साथ जुड़ा हूँ और मैंने टोटल अभी तक 30-35 लाख भर दिए हुए हैं, जबकि मेरा लोन था 30 लाख का। अभी कोरोना के चक्कर में मेरा थोड़ा कुछ नुकसान हुआ था बिजनेस में और हमारी परिस्थिति नहीं थी कि हम लोग पेमेंट कर पाए, तो हमने कुछ स्टार्टिंग में जितना भर सका भरा हमने 3 महीने 4 महीने के बाद भी कुछ करके। अभी टोटल में देखूँ मैं 30 से 35 लाख भर चुका हूँ और अभी उन्होंने सर्विस एक्ट के अंदर मेरे पास अर्जी भी की है, मोरेटोरियम फ्रेम 2 आया वो भी नहीं लिया और अभी टोटल वो बता रहे कि 35 लाख मुझे भरना है। 35 लाख और मेरा DRT में भी केस चालू है, उन्होंने ही सामने से किया था और अभी चालू है और अभी वो बोल रहे कि आप सेटलमेंट कर लो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेश लाल। धर्मेश जी, आपका क्या सीन था? कितना लोन था आपका? मेरा 85 का लोन था। 40 महीना हफ्ता मैंने क्लियर भरे थे। मतलब लगभग कितना भर दिया होगा आपने? 80-85 लाख? मैंने 55 के आसपास भर दिया। 55 लाख भर दिया। हाँ, तो 80-85 के आसपास दोबारा बन गया होगा उसका? नहीं, उसका अभी 1 करोड़ 6 लाख बताया। अच्छा। मतलब 80 लाख का लोन था, 85 का लोन था, 85 का 85 लाख का था, उसमें 55 जितना मैंने भर 55 दिया। भर दिया 55 भर दिया हूँ और 1 करोड़ अभी आउटस्टैंडिंग है 1 करोड़ 6 लाख। वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया गेम खेल रहे हैं बैंक। अब आपने खेल देखा, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। किसके साथ कैसा हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके किसी जानकार के साथ ऐसा हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। नंबर बता रहा हूं 9518170000। मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। पूरे बैंकिंग सिस्टम के इस फ्रॉड से मुक्ति दिलानी है। पूरे कर्जे के जो कर्ज मुक्त अभियान हमने छेड़ा है, एक और महाशय ने छेड़ा हुआ है, वो कर्ज माफी अभियान। माफी नहीं, माफी होती है भीख। माफी होती है जहां हम कसूरवार होते हैं और अगले वाले से माफी मांग रहे हैं। हम माफी नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं हम पूरा कर्जा अदा करना चाहते हैं, हमको बोलिए हमको कितना पैसा देना है, कैसे देना है, किस तरह से फ्रॉड है। अगर ये पूरी तरह से समझना है तो ये जो नीचे लिंक दिया है ना मैंने, इस जो लिखा हुआ है ऊपर, पहला कमेंट इसी चीज को लेकर के होगा। वो लिंक दिया है मैंने, उस वीडियो को सुनिए अब ध्यान से, आपको पूरा खेल समझ आएगा। ये वाली वीडियो को भी शेयर कीजिए लोगों को। और जितने किसान संगठन है, आपसे गुजारिश है कि खड़े हो जाइए। जबरदस्ती आपकी जमीनें हथियाने ये लोग आ रहे हैं। जितने ये एलिवेटेड हाईवेज बन रहे हैं और जितने बड़े बड़े ये रेलवेज अडानी के लिए बन रहे हैं, इनको बंद कराने का समय आ गया है। 2024 का झुंझुना देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्रामा चल रहा है और ये पोलराइजेशन का नया खेल चल रहा है। इनको हिंदू मुसलमान करना है और कोई रास्ता नहीं है इनके पास। अपनी सारी की सारी जितनी भी विफलताएं हैं और जितना वाहियातपन है और जो आपकी बर्बादी है, मैं आपको बता दूं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, उसमें से 70% बीजेपी के आदमी हैं जो कभी मोदी जी को मदद किया करते थे, जिन्होंने उनके लिए गीत गाए हैं, जो उनके लिए उनकी भक्ति किया करते थे। जब उनकी असलियत सामने आई, जब उनका सत्यानाश हुआ तो समझ में आया। लेकिन अब वो कहते हैं कि जब तक हम समझ में आया, हम लोग बहुत से लोगों को भक्त बना चुके थे। तो आप अपने बच्चों की बर्बादी के जिम्मेदार मत बनिए। हमको बताइए कि कैसे कैसे आपकी बर्बादी हो रही है, ये आपको कैसे बर्बाद करने के लिए चल रहे हैं। और अगर कर्ज मुक्ति चाहते हैं तो 9518170000 पे मैसेज कर दीजिए। और उस मैसेज के बाद में आपको क्या देना है, लोन अकाउंट स्टेटमेंट और सिंपल एक जो बैंक का नोटिस आया हुआ है, हम कागज़ तैयार करके आपको देते हैं और फिर हम इस फ्रॉड से आपको मुक्ति दिलाते हैं। आपको अपने आसपास सब लोगों को तैयार करना है, जो डरे हुए हैं, जो शर्माते हैं बताने में कि हमने कर्जा लिया और पे नहीं कर सकते। आप अपने भाईचारे का कर्जा नहीं देते हो तो शर्म की बात है, क्योंकि उनसे प्रॉमिस किया था। बैंकों ने आपके साथ फ्रॉड किया है। बैंकों को उनकी औकात याद दिलाना आपका परम धर्म है। ये धर्म का कार्य करोगे अगर आप बैंकों को असलियत बताओगे तो। और कैसे फ्रॉड हो रहा है, इस वीडियो को समझिए, उसके इस फ्रॉड को, और फिर उसके बाद शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। और इस पूरे भारत को कर्ज मुक्त करेगा जनता सरकार मोर्चा। जनता सरकार मोर्चा की इस मुहिम में शामिल हो जाइए। आप ट्रेनिंग में शामिल होना चाहते हैं, हमें लिख के भेजिए, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए कि हम JSM के इस स्टेट का हिस्सा बनना चाहते हैं। पूरे भारत से क्रांति की ज्वाला फूटने वाली है, पूरा भारत कर्ज मुक्त होने वाला है। बैंकिंग ध्वस्त तो देश ध्वस्त।
ये रुपए को छुपा करके सीडीपीसी लाना चाहते, सीबीडीसी लाना चाहते हैं। उस डिजिटल करेंसी के पीछे, सोशल क्रेडिट स्कोर के पीछे ये उस रुपए के खेल को छुपाना चाहते हैं। तुम्हारे 2011 के कॉइनेज एक्ट का भी खेल का पर्दाफाश हो चुका है। तुम सब लपेटे जाओगे सरकार की हिमायत करने वालों। सरकारी नौकर जो हैं वो अब सरकारी नौकर अब पूंजीपतियों के नौकर बनकर रह गए हैं। जनता की सेवा के लिए नहीं, सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं। उनको लानत भेजना शुरू कीजिए। जब तक सरकारी नौकरी करने वालों को इज्जत देते रहेंगे, ये सरकारें आपके ऊपर चौधरी बनकर बैठे रहेंगे। जब तक आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर को नहीं बताएंगे कि तुम हमारे ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं कर सकते, गांव के गांव इकट्ठा होकर के इनका विरोध करेंगे, तब जाकर आप अपने बच्चों को बचा सकते हो। जैसे पहले ये लोग जरोना के लिए आए थे ना, एक बीमारी के लिए, ऐसे ही अब सर्वाइकल कैंसर के लिए आ रहे हैं अपनी बच्चियों को लेकर, आपकी बच्चियों के लिए स्कूलों में ही अब लगाने वाले हैं। कैसे बचाओगे? इकट्ठे हुए बिना अपनी बच्चियों को कैसे बचाओगे? आपको एक साथ आना ही होगा, हर हाल में आना होगा। और जनता सरकार मोर्चा के साथियों का साथ दीजिए जहां भी हैं आप, और कोई भी संगठन अगर समाज के लिए लड़ रहा है उनका साथ दीजिए।